अब हम कैल्शियम के बारे में कुछ देखेंगे। कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ हम कब कर सकते हैं या फिर कैल्शियम सप्लीमेंट्स हम कब देते हैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि जानना है कि कैल्शियम क्या है, बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो कैल्शियम जो है वो एक एलिमेंट है जो बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसका काम होता है बोन फॉर्मेशन का, बोन के फॉर्मेशन का, और उसके साथ साथ न्यूरो मस्कुलर फंक्शन को, न्यूरो मस्कुलर फंक्शन जो होते हैं उसको मेंटेन करना, उसको मेंटेन रखना। ये क्या होता है, कैल्शियम का काम होता है, जो एक एलिमेंट है। जो नॉर्मल कैल्शियम जो प्रेजेंट होता है बॉडी में वो 1.2 से लेके 1.4 केजी जितना प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर 99% जो कैल्शियम होता है वो प्रेजेंट होता है बोन्स में, और जो बचा हुआ 1% जो होता है वो प्रेजेंट होता है सॉफ्ट टिश्यू या फिर ECF में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम दो तरीके से प्रेजेंट होता है, एक तो आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है और एक तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। तो जो नॉर्मल वैल्यू होता है कैल्शियम का, नॉर्मल वैल्यू कितना होता है कैल्शियम का, तो होता है टोटल अगर देखेंगे तो 10 प्लस और माइनस 0.5 mg/dl के हिसाब से होता है। 10 प्लस और माइनस 0.5 करेंगे तो उतना होता है। उसमें से जो 40% जो प्रेजेंट होता है कैल्शियम, वो बाउंड होता है एल्ब्यूमिन से, बाउंड टू एल्ब्यूमिन। और जो 50 to 55% होता है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, मतलब वो किसी से भी बाउंडेड नहीं होता है। और इसके अलावा जो बचा कुचा होता है अराउंड 5 to 10%, तो वो होता है किसके कॉम्प्लेक्स होते हैं, किसके साथ साथ, फॉस्फेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, या फिर हम कह सकते हैं साइट्रेट के साथ। तो जो नॉर्मल वैल्यू है कैल्शियम का वो है 10 प्लस और माइनस 0.5 mg/dl। उसमें 40% बाउंड होते हैं एल्ब्यूमिन से, 50 to 55% आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, और कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट और साइट्रेट के साथ। अगर आयोनाइज्ड देखेंगे कैल्शियम तो वो कितना होता है, तो वो होता है 4.8 mg/dl के हिसाब से प्रेजेंट होता है। और नॉर्मल जो कैल्शियम है वो मेंटेन किससे रहता है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन एंड विटामिन डी जो होते हैं वो मेन फैक्टर है जो नॉर्मल सीरम आयोनाइज्ड कैल्शियम को मेंटेन करते हैं, आयोनाइज्ड कैल्शियम को मेंटेन करते हैं। तो अगर हमें इधर जैसे पता है कि 40% जो कैल्शियम है बाउंड होता है एल्ब्यूमिन से, यानी कि अगर किसी पेशेंट को हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया हुआ है, हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया हुआ है, तो उस पेशेंट में क्या होगा, हाइपो कैल्सेमिया देखने को मिलेगा विथ नॉर्मल आयोनाइज्ड कैल्शियम। आयोनाइज्ड जो कैल्शियम होगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से जो बाउंडेड होता है 40% वो कम देखने को मिलेगा। तो हाइपोकैल्सेमिया देखने मिलेगा, लेकिन नॉर्मल आयोनाइज्ड कैल्शियम हमें देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो कभी भी ट्रूली या फिर हम कह सकते हैं हाइपोकैल्सेमिया कब हो सकता है, तो सबसे पहला फैक्टर होता है हाइपोकैल्सेमिया कब होगा, तो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है डिक्रीज्ड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन। उसके साथ साथ डिक्रीज कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन
फ्रॉम बोन्स। और तीसरा पीटीएच या फिर विटामिन डी में एबनॉर्मेलिटी। ये कंडीशन में डिक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम बोन्स और पीटीएच या फिर विटामिन D3 की या फिर विटामिन डी की एबनॉर्मेलिटी, ये सब चीज़ में हमें हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। अगर हम देखेंगे कि इंडिकेशंस क्या क्या है, अगर हम देखेंगे इंडिकेशंस क्या क्या है, तो इंडिकेशंस में हमें पता चलेगा कि अगर हमारे बॉडी में एल्ब्यूमिन अगर 4 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है, 4 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है, तो हर 1 ग्राम पर डेसीलीटर एल्ब्यूमिन बढ़ाने के लिए हमें उसको 1 mg पर डेसीलीटर जितना कैल्शियम देना होगा, सीरम कैल्शियम देना होगा। तो यानी कि हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया अगर होगा तो एवरी 1 ग्राम पर डेसीलीटर एल्ब्यूमिन बढ़ाने के लिए हमें 1 mg पर डेसीलीटर कैल्शियम देना पड़ेगा। दूसरा, अगर हाइपोकैल्सीमिया हुआ है तो एक्यूट मैनेजमेंट में बोलो